ये तेरी लापरवाही थी। हाँ जी। अब मुझे 20 लाख दे सकता है? वो जो बोल रहे हैं फिर उनसे 20 लाख ले लूं मैं? बोल, बता ना उनको, बता। हाँ जी, आप दे दे मेरी जगह में। जब ये जैसे भाग रहा था तो बाद इससे पहले उठा के इसको नजर आ गया था कि वो सामने हमारी बाउंड्री वॉल क्रॉस कर रहा है बच्चा। बता देता हूँ उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो है 20 लाख, 20 लाख। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है ना, आज का व्लॉग सिर्फ इतना सा है कि जो आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि असद को इस तरह कैसे कह दिया है, आप असद को ना डांटे, तो उस पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं, आपको पता हो कि असद क्या चीज़ है और असद क्या करता रहा है। ये जो बच्चे है, ये बच्चा हमने फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक आप इसको भी अभी ना इसको दबाएं, मुझे एक दफ़ा देखने दें, मैं इसका ज़रा पोस्टमार्टम कर लूँ कि इसको किस चीज़ ने पकड़ा है, वो क्या चीज़ है, मतलब उसके जो निशानात होंगे वो मैं देख लूँ, मतलब जो इसको पकड़ा गया, जहाँ से पकड़ा गया उसके जो निशान है पंजों के वो देख लूँ। तो हमने इसको फ्रीज़ कर दिया था बच्चा, और फ्रीज़ करने के बाद आज या कल डॉक्टर साहब आएंगे, देखने के बाद फिर हम उसको इसको क्या कहते हैं ज़मीन में दबा देंगे, हम इसको स्टफ़ नहीं करवाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये जो बच्चा है ना, पहले तो आप ये समझें कि इसकी मालियत क्या है। ये फ़ीमेल बच्चा है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में ज़रा अपने इर्द गिर्द जो शेर रख रहे हैं उनसे पता कर लेंगे कि फ़ीमेल मालिक का जो बच्चा है 1 मंथ से ऊपर का, उसकी प्राइस क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है वो है 20 लाख, 20 लाख। ठीक हो गया। अब जब कल हम व्लॉग कर रहे थे, हम अपने व्लॉग में लगो, आप व्लॉग में देख भी सकते हैं कि मैं असद को कह रहा हूँ कि असद आपने क्या कहते हैं बच्चे के साथ रहना है। जब मैंने कह दिया तो उसका काम बनता है कि वो बच्चे के साथ रहे, बच्चे को अकेला नहीं छोड़े। अच्छा, हम अपने व्लॉग में तो लग गए, मैं और दिशान आ गए व्लॉग में, लग गए चाचा नवाज, हम व्लॉग में लग गए, हम अपने कामों में लगे थे, हमें आइडिया ही नहीं हुआ, मैंने इस पर फोकस ही नहीं किया कि ये इधर आया बैठा है। अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि अगर ये इधर आया भी है, ये वीडियो बना भी रहा है, तो मे भी बच्चा भी इसके साथ होगा कि इधर घूम रहा होगा, ये इसको देख रहा होगा। लेकिन वो क्या हुआ, अचानक से जब इसने जनाब ने मुड़ के देखा तो तब तक बाज उठा के भाग जा चुका था। जब ये जैसे भाग रहा था तो बाज इससे पहले उठा के इसको नजर आ गया था कि वो सामने हमारी बाउंड्री वॉल क्रॉस कर रहा है बच्चा। अब जब मैं इसके पास पहुंचा हूं तो ये आगे से उस पर भी स्माइल कर रहा है, असद आगे से उस पर भी स्माइल कर रहा है। जिशान वीडियो बना रहा है, जिशान कहता क्या हुआ, तो कहता हो बच्चा उठा गया, बच्चा उठा गया। अच्छा, वो तो जब मैं गुस्से से पहुंचा, मैंने फिर जाकर गुस्सा निकाला। अब यकीन करें, मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब जो भी गुस्सा कर रहे थे या जो भी वीडियो देख रहे हैं, ज़रा माइंड में रख लें कि अगर आपका 20 लाख का नुकसान हो रहा है, चाचा नवाज आप भी ज़रा इधर आ जाएं, चाचा नवाज से भी पूछ लेते हैं ना, हमारे बुजुर्ग हैं। चाचा नवाज हमारे पास 3-4 साल से हैं। चाचा नवाज ज़रा ऊंचा बोलना है आपने, ऊंचा, उधर आवाज़ नहीं जाती। चाचा नवाज, कभी मैंने आपसे अपने ईमानदारी की बात बतानी है, आपने कभी जिंदगी में मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की है या बदतमीजी की है? नहीं। हमारे सीनियर चाचा नवाज हैं, ये उल्टा मुझ पर अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। अक्सर कोई इनको काम कहो ना, ये थोड़े बुजुर्ग हो गए ना, बुजुर्ग आपको पता है जब बीमारी भी होती है तो गुस्सा हो जाता है, मैं चुप करके खिसक जाता हूँ, मैं कहता हूँ अभी मीटर शॉर्ट हो रहा है तो निकल जाओ, बस चुप करके मैं निकल जाऊँ। ये सलीम है, सलीम को भी 4-5 साल हो गए हैं। सलीम, अपने ईमान की बताओ, मैंने कभी तेरे पे हाथ उठाया हो या कोई तेरे से बदतमीजी की हो? सही तरह बोल के बता। नहीं, कभी आपने ये भी नहीं कहा कि सर भी नहीं बोलना। सही तरह बोल के बता। मैं डरा रहा हूँ इसको, डरा नहीं। तो ये हमारा सब ना, इधर सारे जो है ना, ये कोई मुलाजिम नहीं है, ये सारे मेरे छोटे भाई की तरह है, इनको मैं चाचा नवाज कहता हूँ। तो उस जो है ना, जो अभी उसको भी लेके आते हैं बीच में, आप उसकी स्टोरी भी सुन लें। जब वो हमारे पास नहीं था, वो चोर उचक्कों के साथ छोटे मोटी हरकतें करता रहता था, वो आपको खुद बताएगा। जब हमारे पास आया, हमने उसको उन चीज़ों से दूर किया, उसको हमने इन चीज़ों से हटाया, अपने पास काम पे रखा। और ये पहला नुकसान नहीं कर रहा, वो हीरो, ये हीरो पहला नुकसान नहीं कर रहा, और जो वो लापरवाही करता है। अच्छा, ये चाचा नवाज से पूछना है, चाचा नवाज आपने झूठ नहीं बोलना, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच बताना है, असद लापरवाह है या ठीक है, या हमने उनके, मैंने उसके साथ कोई ज्यादती की? लापरवाही करदा, उधर बताएं। करदा। उसके बावजूद भी हमने उसको रखा हुआ है। एक दफ़ा मैंने बीच में 2-3 दफ़ा निकाल दी है, एक दफ़ा ये लेके आया, एक दफ़ा चाचा नवाज ने कहा माफ़ कर दो, बच्चा है, और उसके घर वाले भी कहते हैं नहीं, इसके अलावा इसने किधर जाना नहीं, आप इसको इधर रखें। अब उनको क्या पता कि हमारा कितना नुकसान कर दिया। टाइगर गया, टाइगर से पहले हमारी कीकी गई। तो इसलिए जब भी आप कुछ बोलें तो सोच समझ के बोलें, अगले इंसान का नुकसान हुआ होता है। और ये जो मेरा हाथ है शदीद पेन में, ये मैंने दरख्त में 3-4 दफ़ा हाथ मारे थे, उल्टा मेरे हाथ में पेन हो गया, उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था। अच्छा, फिर जो कह रहे हैं कि फेक वीडियो है, नो इशू, वो आपका हेडिक है, आप जैसे भी सोचते हैं आप सोचें, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, आप जैसे भी सोचें। तनकीद करें, नो इशू, हर तनकीद का जवाब मिलेगा। अभी भी आप जो भी कमेंट करेंगे ना, कमेंट के बाद अपना आप नीचे रिप्लाई भी देख लिया करें, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ हर बात का। जो गाली देगा यार, गाली देने का हमें तो कोई इशू नहीं है ना, हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। हमें क्या, हमें बस जो गाली देता है हमने उठाना है, उसको ब्लॉक कर देना है, ख़त्म उसकी कहानी। हम पे जो तनकीद करेगा, तनकीद कितनी भी कड़वी होगी, हम उसकी तनकीद का जवाब देंगे।
उससे लड़ेंगे नहीं, उससे बताएंगे। हाँ, कोई कह रहा है कि आपकी फेक है, हम उसका भी उसको जवाब देंगे। भाई आपको जो लगता है, आपको ठीक लगता है, चिल रहे, सब चिल करें। लेकिन गाली तक जो जाएगा तो वो अपने आप को भी देख ले कि वो क्या इंसान है जो गाली दे रहा है, वो खुद क्या इंसान है कि वो एक वीडियो को देखकर, एक मैंने उसको डांटा तो उसके ऊपर कोई अगर मुझे गाली दे रहा है तो वो खुद सोचे कि वो खुद क्या इंसान है। और हाल हमारे जो व्लॉग होते हैं, जैसे हमने एक वो पूछ दिया था उसका बुल का व्लॉग कि उसको शेयर के आगे डालें जिंदा नहीं डालें, उस पर भी हम पूछ रहे हैं कि डालें या ना डालें। हम अपने व्यूवर से, अपनी फैमिली से पूछे, जो यूट्यूब फैमिली बनी हुई है उससे पूछ रहे हैं, एक सलाह ले रहे हैं। हमारा कोई इरादा नहीं था उसको डालने का, नहीं था, हमने डाला भी नहीं, लेकिन उस पर भी आके आप गालियों पे स्टार्ट हो गए। तो पहले आप खुद सोचें कि आप में कितनी बर्दाश्त है। जिसमें आप में खुद बर्दाश्त नहीं है तो आप दूसरे से क्या तवक्को कर रहे हैं कि उसके 20 लाख की चीज़ ज़ाया हो गई और वो गुस्सा भी नहीं करे। कमाल हो गया। ये आ गए। ओ भाई, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ और ऊंचा बताओ कि जिस दिन ये बच्चा उठा है उस दिन से लेके आज तक मैंने आप पे हाथ उठाया है? नहीं उठाया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के क्या है कि तुझे तेरी माँ की कसम, बाप की कसम सब खा के सच बोल। नहीं आज तक वकाल भाई ने हाथ नहीं लगाया। क्या है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, अल्लाह मियां को मुझे मेरी हाजिर- माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, ताकि लोगों को सच पता चले मेरे माँ प्यू की कसम, अल्लाह की कसम, कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो। मैं झूठ बोलूं तो मर जाऊं। हाँ, बता सारी बात। मुझे आज तक वकाल भाई ने हाथ नहीं लगाया। और ये तेरी लापरवाही थी। हाँ जी। अब मुझे 20 लाख दे सकता है? वो जो बोल रहे हैं फिर उनसे 20 लाख ले लूं मैं? बोल, बता ना, उनको बता। हाँ जी, आप दे दे मेरी जगह में। अब ये जो व्यूवर जो इसके लिए बोल रहे हैं ना, वो सुन ले के 20 लाख दे दें, तो अब मुझे 20 लाख अपनी तनख्वाह में से कटवा देना। कैसे कटवाऊं, थोड़ी सी तनख्वाह सारी है। ये सुन लें, मतलब 50 साल भी ना उतारे 20 लाख रुपए। पता। तो ये जो व्यूवर जो, अब तो हम मजाक में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें जो ये कब है इसकी कीमत 20 लाख है और वो इसकी वजह से ज़ाया हो गया है। और मैं अभी से कह रहा हूँ कि मैं इसकी तनख्वाह में से 10-10 हज़ार करके काटता हूँ। काटना शुरू कर दूँ? कितनी है? 30,000 सारी है। तो फिर क्या, काट देता हूँ ना, 10-10 हज़ार काटता हूँ, तू बस फिर काम करता रही पूरी जिंदगी, पूरी। उधर बता ना, पूरी जिंदगी काम करूंगा फिर क्या। अब कटवा रहा है? कटवा नहीं रहा तो आप इसको देख लें कि वो कटवा नहीं रहा। तो आप सब जो देख रहे होते हैं ना, आप दूसरे बंदे पे जो बीत रही है उसको भी मद्देनजर रखें कि इसने एक गलती की वजह से, अच्छा मेरी बात सुने, मुझे पैसों का नो इशू, हमारे बड़े नुकसान हुए हैं, अल्लाह दे रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हम चल रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। बात यह है कि एक जिंदा चीज़, गोल्डन ईगल था, वो बास था, वो चील थी, उठा के चला गया। आप सोचें कि वो जिंदा उसके पंजों में मरा है, तो आप सोचें कि वो कितनी तकलीफ में। मुझे तो इसका बड़ी इस बच्चे का बड़ा दर्द है मुझे कि ये बच्चा किस तकलीफ में मरा। आपको मैं इसकी दिखा नहीं सकता, गर्दन के इधर से उसने जो उसको खाया हुआ है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो वो अगर आप देखें तो आप इसको इधर ही लंबा डाल लें, इसको लंबा डाल लूँ, तेरे को तो लंबा डालूँ ना, इधर उनके सामने डालूँ लंबा, इसको मैंने पीछे नहीं डाला तो सामने क्या लंबा डालना है। तो ये इसकी गलती है, उसके बावजूद भी अब मैंने इसको कह दिया था कि चला जाए, ये खुद आया, कहता भाईजान मैं किधर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं। ये पूछ ले मुंह पर खड़ा, बता जरा उधर बात। ऐसे ही बात है। ये देखें अभी भी हंस रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती? आती है शर्म? उधर बता। शर्म कैसे भाई, हो बड़े बड़े भाई हो बड़े। नुकसान मेरा हो गया, मुझे इस नुकसान की टेंशन नहीं थी। सबको पता है कि हमें मेन टेंशन ये थी कि ये जो बच्चा उठा के गया और वो बच्चे की एक कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसको खाया, उसने जिंदा खाया, जो भी किया, वो कितनी तकलीफ में मरा है। मुझे असल ये दर्द था। और अगर मैंने उसको कुछ कह भी दिया है गुस्से में तो मेरा बनता था। अगर आपको उस चीज़ को थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगा तो आप ज़रा इसको मद्देनजर रखें कि आप जो मैसेज कर रहे थे, गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। आप सोचें कि आपका 20 लाख का नुकसान होगा, आप अगले बंदे से किस तरह पेश आएंगे, ये आप ज़रा खुद माइंड में सोच लें। सोचने के बाद मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कमेंट्स में कि इस नुकसान के मैं कीमत इससे लूँ, और जो मैं अगर इस पर गुस्सा हुआ, मैं गलत गुस्सा हो गया, अगर मैंने कोई समझाने की बात की तो गलत कर दी। तो व्यूअर्स आप भी सोचा करें कि अगला इंसान कितनी तकलीफ़ में है और हम कितनी तकलीफ़ में आए, और हम इतना टाइम इसको ढूंढते रहे, बच्चे को खेतों में भाग रही है टीम, कोई किधर जा रही है, हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे, स्ट्रेस में रहे, बहुत ज़्यादा। तो वो अब आप जैसे मैसेज कर रहे हैं कि फेक, तो वो भी तकलीफ़ हुई कि यार एक इंसान का इतना बड़ा लॉस हो गया, इनको हर चीज़ स्क्रिप्ट लग रहा है। तो वो भी कमाल बात है कुछ लोगों की, जो लोग समझते हैं, जो हमें डेली देख रहे हैं, उन्हें तो हमारे दर्द का अंदाज़ा भी है और उनको खुद भी दर्द हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहनें इस तरह की हैं कि उनका दर्द देखकर ना मुझे अपना दर्द मेरा कम हो रहा था, उनके मैसेज देख कर के वो बेचारे कितने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं। ये इसकी गलती है,
इसको जूते पड़ने चाहिए। आज तो एक इसको मैं मुक्का मार दूं, अगर मैं इसको मुक्का मारा होता जो मैंने उस दिन मुक्का मारा है, तेरे कहाँ से निकलता? वो जो दिन मैंने मुक्का दरख्तों में मारे, मैंने आपके पीछे गुस्से में जब मैंने कहा कैमरा कट कर, वीडियो कट कर, व्लॉग कट कर, मैंने दरख्त के बीच में मुक्के मारे हैं 3-4, और अगर वो मुक्के तुझे पड़े होते तेरे कहाँ से निकलते? ज़रा बता। इधर से निकल जाते, और वो वाकई निकल जाते। जितना मेरा स्ट्रॉन्ग हाथ है वो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे इसको समझाने का था, इसको बताने का था, यार ये इतने बहुत बड़ा जुल्म किया है जिसकी वजह से हमारा लॉस भी हो गया और इस बच्चे की जान चली गई। मुझे इस बच्चे की असल जो अंदर जो तकलीफ थी ना, आपको पता है कि हमारी लूना, उसके बच्चे एक्सपायर हुए, हमने उसको और बच्चे ला के दिए, तो हमें उसकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही थी, तो इसकी किधर करें। तो व्यूअर्स, आप सब हमें जो कह रहे हैं खैर है, तनकीद कर दें खैर है, नो इशू, गाली से गुरेज करें, गाली की हमारे पे कोई टेंशन नहीं है। हम जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं ना, अक्सर ऑटो वाला भी हमसे बदतमीजी कर देता है और अक्सर मुंह से वो बकवास निकाल देता है रोड के ऊपर। ये मेरे साथ कई दफ़ा वाक़या हुआ है, तो मैं चुप करके, वो गाली भी दे या बकवास भी करे, मैं चुप करके चल जाता हूँ। मैं कहा अगर मैंने इसको मारा तब भी मैं बुरा, और अगर मैंने इससे मार खाई तब कहेंगे थे गड्डी वाले ने, ऑटो वाले ने मारता। तो बात ये है कि अब इधर जो आते हैं रैंडम मैसेज करने, अगर कोई गाली निकालता है तो समझे कि वो हमारे लिए वही ऑटो वाला है या खोतरेडी वाला है, उसकी अकल उतनी ही है जो गाली निकाल के जा रहा है। तनकीद कोई कर रहा है सर आंखों पे, तनकीद जितनी मर्जी करे, तनकीद की टेंशन है ही नहीं, लेकिन उसमें बकवास नहीं, नो बकवास। वो गलीज इंसान है जो गाली दे रहे हैं। तो हमारा गुस्सा देख के आपके मुँह से गाली निकल गई, तो हमारी तकलीफ देख के, हमारा 20 लाख ज़ाया देख के वो आपको समझ नहीं आया, और आप ये भी देखें कि हमारा गुस्सा देख के आपने गाली निकाल दी। तो आप कितने ज़र्फ वाले हैं जिन्होंने ये काम किया है, सिर्फ जिन्होंने ये काम, जिन्होंने तनकीद की है वो मेरे भाई हैं, उनसे मुझे कोई इशू नहीं है। जिन्होंने कहा ये फेक है उससे भी कोई इशू नहीं, जिन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है उससे भी मुझे कोई इशू नहीं है, जिन्होंने गाली दी है मुझे सिर्फ उनसे इशू है। वो नहायत गलीज़ इंसान है, वो अपनी गलाजत अपने तक ही रखें। व्यूअर्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों का प्यार चाहिए, बहनों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे अज़म के साथ आगे दोबारा आएंगे और गलतियों से अपनी चीज़ों को बचाएंगे। जो गलतियाँ हो गई हैं इसको भी समझाएंगे, और ये भी आगे बंदे का बच्चा बनेगा, हंस रहा है। तो व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।